की कमी आ गई है, मतलब जाके गंगा से मांग लाओ। अच्छा। तो बहुत सस्पेंशन में पड़ गया कि कैसे हम लोग जाएंगे, किससे मांगेंगे, क्या करेंगे। जी। बोले कि जाओ ना, जाओ तुम किनारे जाओ, चार टीना ले जाओ और वहाँ से जल भर कर लाओ। अच्छा। तब ये लोग गए कि जल ही भर के लाना है ना, तो ये लोग लेके जल चले, तब तक रास्ते में घी जम गया। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मैं ब्रह्मचारी बाबा के मठिया में उपस्थित हूँ और अभी जो मेरे शरीक में बैठे हैं इस मठ के अभी वर्तमान मठाधीश हैं, इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा और सच्चाई ये होगी ब्रह्मचारी बाबा के मठिया के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और यहीं के इतिहास के बारे में जिक्र करने का प्रयास करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके श्रोताओं का भी स्वागत है। बाबा, हम ब्रह्मचारी बाबा की जो मठिया है और इनकी जो चर्चा आम जन करते रहते हैं, थोड़ा हम चाहेंगे कि उनके बारे में आप बताइए। ये पहले नौकरी करते थे जी। कलकत्ता पुलिस विभाग में थे। जी जी। वहाँ से इनके क्या दिमाग में आई, बस चल दिए वहाँ से। जी। और आए तो घर नहीं गए। जी। आए तो यहीं पर बैठ गए। जी। बैठने के बाद 12-14 साल के बाद पता चला इनके घर, इनके बेटे को। यानी 12-14 साल यहीं रह गए। जी। 14 साल के बाद पता चला। उस समय में इनके एक पुत्र थे, वो भी कलकत्ता पुलिस में कार्यरत हो गए। जी। वहीं से पता चला उनको। जी। तो यहाँ आए तो बात। अच्छा, ब्रह्मचारी बाबा जो थे उनका घर कहाँ पड़ता था, कुछ मालूम? कहाँ से के थे? गुड़िया कोठी थाना। अच्छा अच्छा, गुड़िया ग्राम छितौली। अच्छा अच्छा। जिला सिवान जी के रहने वाले थे। जी। और उस जब संत हो गए तो फिर गांव नहीं गए? नहीं, तो उनके पुत्र आए थे यहाँ पर। जी। पहले मना कर दिए कि कोई बोले, लेकिन तुम मत बोलना कभी गाँव जाने के लिए पुत्र को। अच्छा। उसके बाद यहाँ से कभी उत्तर दिशा में नहीं गए आश्रम से। जी। उधर में मेरा जन्म स्थान है, उधर नहीं जाना। जी। यहीं पर आए करीब 76-77 साल। तो उस वक्त तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं होगी इस टाइप की? उस समय कोई व्यवस्था नहीं। तो बाद में धीरे, हाँ, एक तो झोपड़ी था जी, उसी में रहते थे। तो धीरे धीरे मतलब कैसे कैसे यहाँ पर विकास होते गया, थोड़ा इस पर चर्चा कीजिएगा। धीरे धीरे लोगों के द्वारा विकास हुआ, लेकिन वो सबको रिफ्यूज कर दिए, बोले नहीं हमको किसी से कुछ लेना नहीं है। जी। ऐसे रहते थे। अच्छा, एक बात और चर्चा में है, आम जन के मुख से सुने हैं, हमने देखा कभी नहीं है, लेकिन अपने पुरखों के माध्यम से सुने हैं कि एक बार यहाँ कोई जग हो रहा था उनके ज़माने में, तो घी की कमी पड़ गई, तो बाबा बोले कि गंगिया से मांग के लाओ, और कुछ लोग आश्चर्य में हो गए कि गंगिया देगी तो कहाँ से देगी, लेकिन बाबा के कहने के बाद गए और लाए तो घी की व्यवस्था गंगा के माध्यम से हुआ। थोड़ा इस कहानी को हम चाहेंगे क्या बता दीजिए। एक बार जग हो रही थी यहाँ पर। जी जी। बहुत भीड़ थी जी। उसी वक्त एक बार घी की कमी आ गई। अच्छा अच्छा। कमी आ गई तो आए लोग, महाराज जी से बताए जी कि महाराज जी घी की कमी आ गई है, मतलब जाके गंगा से मांग लाओ। अच्छा। तो बहुत सस्पेंशन में पड़ गया कि कैसे हम लोग जाएंगे, किससे मांगेंगे, क्या करेंगे। जी। बोले कि जाओ ना, जाओ तुम किनारे जाओ, चार टीना ले जाओ और वहाँ से जल भर कर लाओ। अच्छा। तब ये लोग गए कि जल ही भर के लाना है ना, तो ये लोग लेके जल चले, तब तक रास्ते में घी जम गया। जी। यहाँ पर आया तो बताया कि घी जम गया है, तुम जाओ, तो बोलने के आए हो, जाके पूरी बनाओ, जी, खिलाओ लोगों को। चलने लगा जल। अच्छा। उसके बाद उसी घी से पूरी बनने लगा, और फिर वो घी कुछ आया तो वापस भी करा दिए। उसके बाद घी आया बाहर से, लोग जो अनाज लाता था, चाहे जैसा भी गिफ्ट लाता अच्छा था, अच्छा। वो सब गंगा जी में डलवा देते। अच्छा, फिर वापस कर देते थे। मतलब जब तक ये लोन क्लियर नहीं हो जाएगा, अच्छा अच्छा, तब तक वो गंगा में डालना। अच्छा, यानी बाबा जिस जमाने में यज्ञ करा रहे थे उस जमाने में घी की कमी पड़ गई, और घी की कमी पड़ गई तो जितने लोग भंडारी में उस वक्त थे सब लोग को आश्चर्य हुआ कि घी की कमी पड़ गई, कहाँ से पूर्ति करेंगे। तो बाबा के पास बोले तो बाबा बोले कि जाके गंगिया से ले ले। जितने भी लोग थे आश्चर्य हुआ, ताजुब हुआ कि आखिर गंगिया से हम लेंगे कहाँ से, ऐसी सामर्थ्य हमारे पास कहाँ है कि गंगिया से जाकर के घी ले लेंगे। लेकिन बाबा के कथनानुसार मानना भी पड़ा, तो बोले कि कहाँ से लाएंगे बाबा, डर बन रहा था। तो बाबा बोले कि जा जल लेकर के चले आना। तो 4 टीन जिसको बोलते हैं 15 लीटर वाला, वो लेकर के गए और वहाँ से जल लेकर के आए। तो इनके कथनानुसार बता रहे हैं कि वो रेलवे का जो ढाला है प्लेटफॉर्म,
उसके इस बाजू आते आते वो पानी जो है सूखा हो गया, घी में तब्दील हो गया, यानी घी में परिणत हो गया। और वो घी लेकर के आए बाबा से, बोले कि बाबा ये तो घी तैयार हो गया। तो बोले कि जाओ लेकर के जाओ और जग में पूरी बनवाओ और लोगों को खिलवाओ। देखिए ऐसा अजुब्बा काम उन्होंने किया। इस तरह से मतलब सिद्धि, अब सोच सकते हैं कि सिद्धि कितनी असीम थी उनके पास, कि जो भी चाहते थे, जो भी करना चाहते, जो इच्छा उनकी थी, वो इच्छा की पूर्ति हो जाती थी। एक बार मैं अपनी आंखों देखी बात बता जी रहा जी हूँ। एक बार ऐसे ही 100 लोग जी रात में आए, जी करीब करीब 11 साढ़े 10 बज रहा था, जी। माघ का महीना था। जी जी तो एक बैग वो लोग इच्छा जाहिर किए कि हम लोग भोजन करेंगे। अच्छा अच्छा तो उसके पहले चूल्हा बंद हो गया था, अच्छा अच्छा जिस पर भंडार बन रहा था। जी तो 10-15 लोगों के लिए था अभी बचा हुआ। जी तो आगे बताया वहाँ जो देख रहा था कि 10-15 लोगों के लिए और है, लेकिन ये लोग करीब करीब 100 से ज़्यादा लोग हैं। जी तो इन लोगों को कैसे भोजन कराया जाए, जी। फिर क्या चूल्हा जलवाया जाए? जी बोले बैठाओ उन लोगों को। आपने गए आचरी उठा के तो भी अच्छा बोले खिलाते जाओ सबको, उघारना मत, हाँ खिलाओ सब लोग खा लिया। जी फिर खबर आया तो गए आचरा उठा के फिर कंधे पर रख लिए। बोले कोई बात नहीं, ये मेरी आंखों की देखी हुई बात है। देखिए आप सोच सकते हैं, ये कहानी हम लोग महाभारत में देखे हैं कृष्ण के माध्यम से। जब पांचों पांडव वन में थे, उस समय संत लोग गए खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर पांडवों की कुटिया में कुछ नहीं था बस। लेकिन कृष्ण भगवान को द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी बुलाने के बाद में अपनी चर्चा की, तो कृष्ण भगवान थोड़े से चावल लिए और खा लिए, तो सबकी तृप्ति हो गई। यानी सभी संत जो आए थे खाना खाने के लिए, सबकी तृप्ति हो गई, सब वापस चले गए। तो बस ये हम लोग सीरियल के माध्यम से और महाभारत में देखे हैं, लेकिन ये बता रहे हकीकत में इस धरती पर कलयुग में भी हुआ है और बाबा ब्रह्मचारी बाबा के माध्यम से हुआ है। ये आप सोच सकते हैं कि कितना अजुबा उनके अंदर ये विशेषता थी, कितनी खूबी थी। बाबा एक और बात जानना चाहेंगे, बाबा को लोग बोलते थे कि जादू टोना, यानी किसी को भूत दूत की जो परंपरा थी, भूत दूत पकड़ते थे तो बाबा के पास आते तो सब भूत दूत अपने से भाग जाता था। हाँ, उनको जादू मंत्र लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, सिर्फ बोल सकते थे जाओ ठीक हो जाएगा, बस इतना ही में ठीक हो जाएगा। जादू टोना वाला लोग ज्यादा आते होंगे उस वक्त, नहीं जादू टोना वाला लोग नहीं, मतलब जिसको जो परेशानी होती थी, परेशानी की वजह से तो लोग आते होंगे। परेशानी वाले आते थे हाँ, तो कह देते थे कि जाओ ठीक हो जाएगा, बस इतना ही में ठीक हो जाएगा। कुछ लेते भी थे ना, कुछ लेते नहीं थे। देखिए आज इसमें जादू टोना के नाम पर भी लोग कमाने का मतलब व्यवसाय बना लिए हैं, लेकिन बाबा जो थे पैसा से कोसों दूर, पैसा की बातें नहीं करते थे, बस परहित की बात करते थे, लोगों की भलाई की बात करते थे, और इसी से उनका नाम उजागर हो गया और वो संत मतलब अमर हो गए। बाबा एक बात और जानना चाहूँगा कि बाबा जो थे तो उस जमाने में जो यहाँ जग होता था किस तरह से होता था, और ये भी चर्चा है कि जो हवन कुंड है बाबा का वो विगत कई वर्षों से चल रहा है, थोड़ा उसके बारे में हम जानने का। जब से बैठे यहाँ पर जी, जब से वो धुई बनाए जी और जलाए तो धुई आज तक जलती है जी, और उनके 63 साल तक उनके टाइम में जली, उसके बाद चलते हैं आज तक। तो वहाँ से यहाँ तक की मतलब कितना समय हो गया? लमसम 130 साल। 130 साल से वो आग कभी बुझता नहीं नहीं बुझता उसमें, मतलब जलाने के लिए तो कुछ हाँ लकड़ी हवन डेली होता है, तो जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आग बुझे ना। तो इसके पीछे का कुछ तथ्य, मतलब इसके पीछे क्या राज है, मतलब धुई रमाने का? धुई रमता है ना तो 12 साल अगर कोई धुई रमती है तो वो सिद्ध हो जाती है। अच्छा अच्छा, उससे जो चाहा जाए वो किया जा सकता है जी। तो यहाँ तो 130 साल हो गया। हम्म। अब देखिए आप सोच सकते हैं कि बाबा का मुख से सुने कि 12 साल जहाँ धुई रमता है वहाँ सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ 130 साल। अब हर किसी की मुरादें पूरी होगी, हर किसी जो लोग को जो मन्नतें रखेंगे वो आकर के यहाँ आएंगे तो सबकी मुरादें पूरी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ ये सिद्धि जगह है, और सौभाग्य की बात है कि हम आज यहाँ आए, और ये सारण में पड़ता है। सारण में रिविलगंज में सिमरिया घाट पर बाबा ब्रह्मचारी बाबा की मठिया है, और ये मठिया बहुत लोकप्रिय है, और यहाँ दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं, और यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं, भाड़ा चढ़ाते हैं और पूजा या अर्चना करते हैं। जो भी मुराद रहती है उसकी पूर्ति होती है तो आकर के बाबा से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भी यहाँ आए और इस मठिया का दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को इस मठिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये दर्शन के लायक जगह है, और दर्शन यहाँ पर विदेश से भी लोग आए, चूँकि आएंगे ही,
इतनी खूबी हर जगह नहीं मिलेगी। तो जो खूबी है उस खूबी को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाबा कुछ और विशेष जो यहाँ की प्रथा है उसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। धुन हमेशा जलती है जी। और एक जमीन के नीचे अंडरग्राउंड है जिसमें भजन करने के लिए जगह बनाई हुई है। अच्छा, जमीन के नीचे है। अच्छा अच्छा। उसमें बैठ के महात्मा अपना ध्यान देते हैं। अच्छा, मतलब जो महात्मा होते हैं वो आम जन नहीं जाते हैं? आम जन के लिए नहीं। अच्छा, देखिए आम जन के लिए वहां जाने की सुविधा नहीं है, लेकिन जो संत हैं वो संत ही जाकर के वहां भजन करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे और उनकी कृपा, वो तप खुद तपाते हैं और वो तपा करके आशीष हमें देते हैं, तो हमारा भी कल्याण होता है। जग का कल्याण ये लोग संत लोग करते रहते हैं। जो भी संत हैं अब खुद को तपा करके जग को कल्याण करने का काम करते हैं। तो ये लोग हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानीय है, आदरणीय है। तो इनके शरीक में बैठ करके हम भी ब्रह्मचारी बाबा के मठिया की कुछ खूबी को उजागर करने का प्रयास है। उजागर क्या करना है, चर्चा करने का प्रयास किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ आकर के हमने भी बाबा के शरीक में कुछ आशीष लिया और कुछ ज्ञान की बातें आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। और खास करके मीडिया के क्षेत्र में है तो जो भी खूबी रहती है उसको दिखाना हमारा धर्म बनता है। उसी फील्ड से आकर के हमने अपना काम किया। बस आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सीताराम।